गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। अकबर का साम्राज्य। अकबर हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की आयु 13 वर्ष की थी। ठीक है। जब अकबर कौन था? हुमायूं का पुत्र। आपने इससे पीछे चैप्टर में देखा था कि हुमायूं सीढ़ियों से गिर गया था और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु के समय जब हुमायूं की मृत्यु हुई, अकबर इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था। उसकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष की थी। हुमायूं का जो विश्वास पात्र सेनापति था उसका नाम था बैरम खां। और अकबर को राजगद्दी पर तो बिठाया गया, लेकिन जब तक वो अभी युवा नहीं हुआ तब तक सारा कार्य देखने की जिम्मेवारी बैरम खां को सौंप दी गई। उसका संरक्षक बना दिया गया कि अकबर को आपने देखना है और इस राज्य को किस तरीके से चलाना है वो अकबर को आप ही समझाएंगे। जब अकबर छोटा ही था तभी सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, वहाँ सेनापति था एक और उसने आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। अभी अकबर इतना बड़ा नहीं हुआ था उस टाइम तक। अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। अकबर ने हेमू को हराकर पुनः दिल्ली एवं आगरा पर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो अब अकबर अभी लेकिन इतना बड़ा नहीं था, तब भी उसने उस पर से युद्ध किया हेमू से और वापस दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया, उसे जीत लिया। अकबर की राज्य विस्तार नीति। अकबर जो था काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था। उसने राज्य विस्तार के लिए इन नीतियों का पालन किया। वो क्या करता था? बहुत अच्छे तरीके से महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और सिस्टम से चलता था, अपने नियम बनाकर क्या क्या करना है। युद्ध द्वारा विजय प्राप्त कर राज्य का विस्तार कर युद्ध करता था दूसरे राजाओं से, और अगर वो हार जाते थे तो उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था, ऐसा करता था। वैवाहिक संबंध बनाकर राज्य का विस्तार करना, दूसरे राज्यों की राजकुमारियों से विवाह करना और उनके राज्यों पर अपना अधिकार करना। संधि द्वारा राजाओं को अपनी अधीनता में लाना। बहुत से जैसे राजा युद्ध करता था, हार जाते थे या किसी से युद्ध करने की सोचता था तो उससे पहले ही वो उनसे संधि करने लग जाते थे। संधि के बाद क्या करता था? वो उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। राजपूत राजाओं के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित। इस नीति के अंतर्गत अकबर ने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर हो गया के राजपूतों को अपने दरबार एवं सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो आवश्यक रूप से हिंदू राजाओं से वसूल किया जाता था। इससे हिंदू राजाओं का अकबर के प्रति विश्वास बढ़ गया और उनका साथ देने लगे। अब देखिए क्या था, उन्होंने कहा कि अकबर ने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के जितने भी राजपूत थे उनसे अच्छे संबंध बनाए, उनको अपनी सेना वगैरह में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। जजिया कर भी उसने समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या था? हिंदू राजाओं से लिया जाता था धार्मिक कर के रूप में, तो उसने उसे समाप्त कर दिया था, जिससे कि हिंदू राजा भी उससे खुश रहने लग गए थे और वो भी अकबर का साथ देते थे। जब उसे अकबर ने राणा प्रताप से संधि के कई प्रयास किए परंतु वह विफल हो गया। तब उसने मेवाड़ पर अपना आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने की योजना बना ली कि वो अब उस पर आक्रमण करेगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे, इससे अच्छी तरह रीड करेंगे। थैंक्स।